सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तहत आज सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होनी है। मंगलवार को मुख्य रूप से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सदन की कार्रवाई के पहले दिन पेश किए गए अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सभी दलीय नेता बात करेंगे। सदन की कार्यवाही के एजेंडे में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है, ये उम्मीद भी जताई जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बीते दिन ही बजट पेश किया गया है, जिस पर लगातार विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बजट पर अखिलेश यादव का कहना है कि बजट नाम का नहीं बल्कि काम का होना चाहिए। वहीं सपा सुप्रीमो ये भी कहते नजर आए कि इस बजट से किसी का फायदा नहीं होना है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है और ये भी बताया जा रहा है कि विपक्ष इस दौरान हंगामा कर सकता है, इस बाबत अभी तक क्या अपडेट सामने आई है? लग रहा है कि बिल्कुल बात सही है कि लग रहा है कि आज विधानसभा में जो है वो बिल्कुल हंगामेदार चर्चा होगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, आज जाहिर सी बात है दोनों लोग का आज इस पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद आज विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरते हुए विधानसभा में नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कल कहा था कि जो सरकार ने बजट पेश किया है विधानसभा में, वो बजट बिल्कुल लोक भावना है, उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, न तो गरीबों का, न तो किसान का, न तो युवा का और न ही महिलाओं का। तो जाहिर सी बात है कि आज विधानसभा में बिल्कुल सरकार को घेरते हुए जो है नजर आएगा। जी राजेश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस वक्त विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए थे और बजट पेश होने के बाद जिस तरह से विपक्ष का रिएक्शन सामने आया है, तो क्या मानकर चला जाए कि ये जो प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर, राज्यपाल पर, इस दौरान एक बार फिर से कुछ वैसा ही रूप विपक्ष का देखने को मिल सकता है जैसा उस वक्त मिला था जब राज्यपाल अभिभाषण कर रही थी? बिल्कुल की जाहिर सी बात है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले कि जो आज सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रस्ताव रखेंगे और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि नेता जो प्रतिपक्ष है अखिलेश यादव, उसके बाद वहाँ पे सदन में बोलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज पूरा समाजवादी पार्टी का वहाँ पे सदस्य है, आज सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो सरकार ने बजट पेश किया है वो बजट जो है किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल भावना बजट है, न तो महिलाओं के पक्ष में है, ना ही बेरोजगार के पक्ष में है, ना ही किसानों के पक्ष में है। तो जाहिर सी बात है कि आज विपक्ष जो है लगातार सरकार को विधानसभा में घेरते हुए नजर आएगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। ज्ञानवापी मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर सोमवार को ज्ञानवापी के बंद तहखानों का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई। ये आवेदन मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया। वहीं अदालत आज पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है। बता दें कि अर्जी में कहा गया है कि अंदर गुप्त तहखाने हैं जिनका सर्वेक्षण करना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी का पूरा सच सामने आ सके। दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ चल रही है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। जिला जज ने इस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया था, जिस
जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात का फैसला कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दायर की कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। इंतजामिया कमेटी का कहना है कि अगर ये पूजा पाठ हो रही है तो एक वर्ग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उन्हें समस्या हो रही है, लिहाजा इस पूजा पाठ को बंद करा देना चाहिए। वहीं अब यह भी कहा जा रहा है कि जो तहखाने बंद हैं उनका भी एएसआई सर्वे कराना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी का जो मामला लगातार उलझा हुआ है उसे सुलझाया जा सके। आज इन दोनों मामलों पर अहम सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सबसे खास सुनवाई होगी क्योंकि पूरे देश की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द ज्ञानवापी मामले में कोई एक फैसला सामने आए ताकि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी रोष है एक दूसरे पक्ष को लेकर के, वो पूरी तरह खत्म हो जाए। सभी महत्वपूर्ण तहखानों का भी अब एएसआई सर्वे कराने की मांग उठने लगी है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में जब से फैसला आया तब से मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा नाराज था। हिंदू पक्ष को बड़ा और अहम अधिकार मिल गया था, व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई थी। व्यास परिवार तहखाने में पूजा पाठ करना शुरू भी कर चुका है। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी थी और सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था, ऐसा उनका दावा था। वहीं यह भी बताया गया कि 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हुई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था और एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। इसके बाद मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को फिर से व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी। साथ ही साथ कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर प्रशासन को व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से ये ज्ञानवापी मामला लगातार उलझा हुआ है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के लिए जो फैसले आ रहे हैं उसके खिलाफ याचिका पे याचिका दायर करते जा रहे हैं, फिलहाल वहां का माहौल कैसा है? सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि वर्तमान में आप ज्ञानवापी परिसर के आसपास जो लोग रहते हैं उनमें कैसा माहौल दिख रहे हैं? पवन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी पवन, सवाल ये था कि ये जो मामला है इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञानवापी परिसर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष उस पूरे मोहल्ले में रहते हैं जहां पर ये ज्ञानवापी का ये जो इमारत है मौजूद है, वहां के लोगों में फिलहाल आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं, फिर उसके विरोध में याचिका दायर हो रही है। बिल्कुल, देखिए किरण, जिस तरीके से लगातार बीते कई महीनों की अगर हम चर्चा करें और उस पर हम विस्तार से बात करें तो जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम अलग अलग तरह की अटकलें हैं, तमाम अलग अलग तरह के सवाल है वो सामने आए हैं। हालांकि अगर हम पूरे इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो जिस तरीके से हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लोगों की जो निगाहें, पूरे देश के लोगों की जो निगाहें हैं वो उस पर टिकी हुई है। अगर आप ज्ञानवापी मामले को लेकर इस तरीके की अगर तस्वीरों की हम बात करें कि किस तरीके से लोगों में किस तरीके की चर्चाएं हैं, किस तरीके के लोग जो है उनके अलग अलग तरह के विचार है, किस तरीके के लोगों की जो सोच है, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट में आज जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, ऐसे में ज्ञानवापी परिसर के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं निश्चित रूप से उनके मन में आज ये सवाल बड़ी प्रमुखता के साथ जो है वो तैर रहा होगा। लोगों को ये बिल्कुल आज हाईकोर्ट के इस पूरे फैसले का इंतजार होगा, उनका इसका इंतजार होगा कि आज हाईकोर्ट हिंदू पक्ष को जिस तरीके से बीते दिनों पहले हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दिया था, आज उसी तरीके से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा, क्योंकि लोगों को इस पल का और इस वक्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। और आज पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई जो है करीब दोपहर के बाद से शुरू होगी, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम इंतजामिया पक्ष द्वारा यहाँ पर हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने वाली जो याचिका है उसको रोकने की यहाँ पर याचिका दायर की गई है, तो जिस तरीके से आज यहाँ पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। किस तरीके से इस पर फैसला आएगा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा और पूरे देश के लोगों की जो निगाहें हैं आज हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है। जी पवन, ये भी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी जो आखिरी जुमा पड़ा था उस वक्त जब मुस्लिम पक्ष ने ये कहा, लोगों से अपील की कि बंदी, सार्वजनिक बंदी एक ऐलान हुआ था, उसका असर जो है प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला था। फिलहाल वाराणसी की अगर बात करें तो वहां पर क्या जो बंदी जुमे को हुई थी उसके बाद अभी भी मुस्लिम पक्ष कुछ इस तरह के फैसलों पर अमल कर रहा है, कुछ बंदी का माहौल या फिर कुछ ऐसे अलग माहौल देखने को मिल रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर, या फिर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है? बिल्कुल यकीनन देखिए, जिस तरीके से इतने बड़े मामले को लेकर पूरे प्रदेश की सरकार की भी निगाहें इस पर टिकी हुई है और लोग तो पूरे देश के लोगों की जो निगाह है वो भी टिकी हुई है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मुस्लिम पक्ष द्वारा इस तरीके की जो बातें सामने आई थी, हालांकि पूरे प्रदेश में अलर्ट है और जुमे की नमाज को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों में जो है जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों से बचे, लोग किसी भी तरह की इस तरह की जो बातें हैं वो ना करें। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, पुलिस की पैनी निगाहें हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो बातें थी वो सामने आई थी। हालांकि अगर हम पूरे प्रयागराज वाराणसी की बात करें तो निश्चित रूप से जो लोग हैं और जो पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे देश का, भारत देश में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो लोगों में इस तरह की कोई बातें अभी तक वो सामने नहीं है और पूरे देश के लोगों ने साफ तौर पर इस चीज को दिखाया है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को इस पर मंजूर होगा। अब आप देखिए किस तरीके से फैसला आना है, किस तरीके से इस पे बहस होगी, किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि जो दोनों पक्ष है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी पवन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिला जज के फैसले को चुनौती दे रहा है मुस्लिम पक्ष, तो क्या हिंदू पक्ष में किसी तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? क्या किसी तरह की परेशानी या फिर टेंशन में है हिंदू पक्ष की, कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की इस अपील को मान ले और सच में पूजा पाठ बंद हो जाए? क्या ऐसा कुछ भी आपको देखने या सुनने को मिल रहा है? ना देखिए किरण, चूंकि अगर हम पूरे चर्चा करें, पूरे विस्तार से इस पर चर्चा करें, पूरे विस्तार से इसकी बात करें तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का जो फैसला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अगर हम दोनों पक्षों को भी इसमें जोड़ के अगर बात करें तो निश्चित रूप से लोगों की जो निगाहें, चाहे दोनों पक्षों की बात करें उनकी भी निगाहें निश्चित रूप से हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि अब इसमें किस तरीके की जो चर्चाएं होती है, किस तरीके की सुनवाई होती है, ये जो है काफी हद तक दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं दोनों पक्षों के मन में ये बातें जरूर होंगी कि आखिर किस तरीके का फैसला आएगा, कि जिस तरीके से याचिका दायर की गई है कि हिंदू पक्ष को पूजा पाठ से रोका जाए और निश्चित रूप से जो हिंदू पक्ष है वो भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों पहले जिला जज द्वारा जब इस तरीके का फैसला आया और हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिली है, तो निश्चित रूप से हिंदू पक्ष है उनके मन में ये जरूर होगा कि आज किस तरीके का फैसला आएगा। हालांकि जो लोगों की बात करें तो निश्चित रूप से लोग जो है तो कहीं न कहीं आज इस फैसले को लेकर जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं और हिंदू पक्ष की बात करें और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो हाईकोर्ट का फैसले को लेकर इंतजार है। दोपहर के बाद जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो किस तरीके का फैसला आएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। अब खबर लखनऊ से सटे बाराबंकी से है, जहां सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रार्थना सभा के बहाने प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों लोगों को बुलाकर एक चर्च में इकट्ठा किया गया। इन सभी लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाने और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर बुलाया गया था। वहीं जब इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो सभी मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन को हिंदुओं को ईसाई बनाने के खेल के बारे में बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबर सामने आ चुकी है, जहां पर धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब ये ताजा मामला प्रदेश की राजधानी से सटे बाराबंकी जिले से आया है, जहां पर
कुछ दशक नहीं, कुछ लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को एक साथ बुलाकर उनका धर्मांतरण कराने का आरोप लग रहा है। आरोपों की माने तो बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को यह झांसा दिया गया कि उनकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, उन्हें रोग से जुड़ी जो भी समस्या है, उनके परिवार में जो भी कलह कलेश चल रहा है, उससे अगर मुक्ति पानी है तो सिर्फ एक प्रार्थना सभा में पहुंचना होगा। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आनंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या सिर्फ उतने ही आरोपी हैं या फिर पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई करते हुए और भी आरोपियों की खोजबीन हो रही है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 10 के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखे, मुकदमा दर्ज कराया गया, 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जहां पर लखनऊ, सुल्तानपुर और बाराबंकी अयोध्या लोग लाए गए थे धर्मांतरण कराने के लिए, जहां और दवा इलाज करने वहां बुलाए गए थे धर्मशाला में। जी आनंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं आई थी यहाँ पर बाराबंकी में जिस प्रार्थना सभा में, क्या इन सभी का आरोप है कि इनको सिर्फ प्रार्थना सभा में बुलाया गया था और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, या फिर इनमें से किसी भी महिला का आरोप है कि उन्हें पता था कि इस तरह की चीजें होने वाली है? क्या इस मामले में किसी महिला की भी गिरफ्तारी हुई है? महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई। महिलाओं से पूछा गया है जो धर्म प्रार्थना के लिए बुलाया गया था, और किसी से नहीं बताया गया था कि आपका धर्म परिवर्तन कराना, नहीं बताया गया था। सिर्फ दवा इलाज के बहाने बुलाया गया था कि आपका इलाज होगा और ठीक हो जाओगी यहाँ से। जी आनंद, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।